एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल हाई एजुकेशन पॉइंट। सो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ के अंदर सुधार आने को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। जो डेवलपमेंट की डेफिनीशंस है, जो डेवलपमेंट्स के गोल्स हैं, वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है, उसके लिए डेवलपमेंट मतलब क्या होगा कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले जैसे कि लड़कों को मिलता है। एक बेगर के लिए, जो रोड पर सोते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर वगैरह नहीं होते, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट है कि अगर उनको 3 वक्त की रोटी मिल गई ना अच्छे से, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? आपके लिए डेवलपमेंट है कि अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाए ना आप, तो वही आपका डेवलपमेंट होगा। आपके पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट क्या है? आपके पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट होगा कि यदि वे अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वे डेवलप्ड हैं। एक टीचर के लिए डेवलपमेंट क्या होता है? एक टीचर के लिए डेवलपमेंट होता है कि अगर वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पा रहा है और वे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर रहे हैं, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। एक चीज़ जो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है कि वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो डैम जब बनाया जाता है तो बहुत सारे फार्मर्स को उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता है। डैम जो है फार्मर्स, किसानों के लिए डेवलपमेंट नहीं है, उनको तो अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। बट डैम की जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके लिए वो डेवलपमेंट है, क्योंकि जो डैम्स हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उन इलेक्ट्रिसिटी से उनकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और इनको बहुत प्रॉफिट होता है। इसीलिए एक लोग के लिए जो डेवलपमेंट होगा, हो सकता है वो दूसरे जन के लिए ना हो। अब डेवलपमेंट में इनकम इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। जो हम आय होता है, वो डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट गोल इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। विकास लक्ष्य में आर्थिक विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता दोनों शामिल है। इन आवर कंट्री वी सी मैनी पीपल। हम अपने देश में बहुत से लोगों को देखते हैं। सम आर रिच, कोई अमीर होते हैं, एंड सम आर पुअर, तो कोई गरीब होता है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड एंड रिलीजन। वे विभिन्न प्रकार के कास्ट बैकग्राउंड और रिलीजन से होते हैं। देयर गोल्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो उनके गोल्स हैं वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। अ गोल इज़ अ डिज़ायर्ड रिजल्ट दैट अ पर्सन विजुअलाइज प्लान्स टू अचीव। एक लक्ष्य, एक परिणाम है जिसे एक व्यक्ति प्राप्त करने की योजनाओं की कल्पना करता है। सम पीपल वांट्स टू बिकम IAS ऑफिसर। कोई व्यक्ति चाहता है कि वह बड़ा होकर IAS ऑफिसर बने। वाइल जबकि सम वांट्स टू बिकम इंजीनियर, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है। इफ़ दे वांट्स टू अचीव देयर गोल, यदि वे अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, दे हैव टू डू हार्ड वर्क। उन्हें अपने गोल की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ अ comprehensive term which includes improvement in living standard of people, increase in per capita income, provide social amenities like education, medical care, social service, etc. to the citizens of the country. नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, आइए देख लेते हैं। यह एक कम्प्रहेंसिव टर्म है जिसमें लोगों के स्तर में सुधार, प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सेवा आदि जैसी
आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना शामिल है, यानी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। इट इज़ द आइडिया हाउ टू डेवलप कंट्री, यह एक आइडिया है कि कैसे कंट्री को डेवलप किया जाए। द फार्मूला टू फाइंड एवरेज इनकम इज, एवरेज इनकम को निकालने का फार्मूला क्या है? इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, हम कैसे विभिन्न प्रकार के देशों और राज्यों को कंपेयर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए दियर इनकम, उनकी आय, एंड एजुकेशन, शिक्षा, वे कितने एजुकेटेड हैं, आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, उनका मतलब इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण भूमिका है। कंट्री विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड, कंट्री जिसकी आय बहुत ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। वाइल कंट्री विद लो इनकम आर लेस डेवलप्ड, लेकिन जिस कंट्री की आय बहुत ही कम है वो लेस डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, वी टेक जापान और कनाडा, हम जापान और कनाडा का एग्जांपल ले सकते हैं। इन कनाडा में चिल्ड्रन आर एजुकेटेड और डेवलप्ड, जो बच्चे हैं वो शुरू से ही एजुकेटेड और डेवलप्ड हैं। कंट्री विद $12,056 इनकम आर रिच कंट्रीज, जिस कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम $12,056 हो वो रिच कंट्री है, और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $1,820 हो वो मिडल कंट्री है। तो इंडिया इज़ मिडल इन इनकम कंट्री, जो हमारा इंडिया है वह मिडल इनकम कंट्री में आता है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। व्हाट इज़ मीन बाय नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से आप क्या समझते हैं? नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ द ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, किसी देश की राष्ट्रीय आय देश के सभी निवासियों की आय होती है, यही इसका मतलब था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम रिफर्स टू द मनी वी अर्न, आय किसे रिफ़र करता है? आय उसे रिफ़र करता है जो हम पैसा कमाते हैं। टू बाई, कुछ खरीदने के लिए, एंड सेल समथिंग, कुछ बेचने के लिए। पर कैपिटा इनकम इज़ द बेसिक क्राइटेरियन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज़। पर कैपिटा एक ऐसी बेसिक आय है जो वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए यूज करता है। पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू द एवरेज इनकम ऑफ ऑल पीपल वेदर रिच और पुअर इन द कंट्री। प्रति व्यक्ति की आय सभी लोगों की औसत आय को संदर्भित करती है, चाहे वह देश में अमीर हो या गरीब। इसकी गणना के लिए हम सभी नागरिकों की आय को देश की कुल जनसंख्या में विभाजित करते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सम अदर क्राइटेरिया देन इनकम यूज टू कंपेयर डेवलपमेंट, कुछ अदर क्राइटेरिया जो कि डेवलपमेंट को कंपेयर करने में, डेवलपमेंट की इनकम को कंपेयर करने में यूज किया जाता है। इसमें पहला आता है हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि 1000 में से, मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि साल के एज से पहले, 1 साल के एज से पहले ही जिनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यू, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की वजह से डेथ हो गई, तो उसको हम IMR कहेंगे। मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए पर 1000 बच्चों में से 28 बच्चे ऐसे थे जिनका ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी डेथ हो गई, और जो 972 बचे हुए बच्चे थे वो 1 साल से ज़्यादा जिए। तो जो हमारा 28 है वही हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। सो
जिस कंट्री की ज़्यादा IMR होती है वो अंडर डेवलप्ड होती है, और जिस कंट्री की कम होगी वह डेवलप्ड कंट्री होगी, यानी वहाँ का नेचर अच्छा होगा। और हमारा दूसरा है इसमें लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 साल से ज़्यादा जो एज के बच्चे होते हैं वो कितना लिटरेट है, यानी कितना एजुकेटेड हैं, हम उसे लिटरेसी रेट कहेंगे। इसको परसेंटेज में नापते हैं। अब हमारा थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in same age group। इसका मतलब क्या होता है कि 14 से 15 साल के पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उसे नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। और इसमें चौथा पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ, यानी कितना आदमी जीता है। जिस स्टेट में ज़्यादातर लोगों की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी उसे हम ज़्यादा डेवलप मानेंगे, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एट इट कैन बाई मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है डेवलपमेंट में। एट इट कैन बाई, क्योंकि यहाँ इससे गुड्स और सर्विसेज खरीदी जा सकती हैं। पीपल आल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट। लोग इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं फॉर देयर जॉब, अपने जॉब में, एंड सो ऑन। हैंस फॉर डेवलपमेंट के लिए पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। लोग मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ ढूंढते हैं। एंड डेवलपमेंटल गोल इंक्लूड बोथ, और जो हमारा डेवलपमेंटल गोल है वो दोनों इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी अच्छा जीवन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आइए इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि दो कंपनियां हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए में आपको ऑफ़र आता है कि वो आपको 1 महीने में 50,000 सैलरी दे रहा है, लेकिन जो कंपनी बी है उसमें आपको सिर्फ 30,000 दे रहा है। और कंपनी ए में आपको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है और आपके ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन है, लेकिन कंपनी बी में आपको रेस्पेक्ट भी दी जा रही है और आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ही कम है। और कंपनी ए में हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, यानी कि हेल्थ की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, लेकिन कंपनी बी में हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। और कंपनी ए में आपका बॉस भी आपसे सही से नहीं बात कर रहा है, लेकिन कंपनी बी में आपका जो बॉस है कंपनी का वो आपसे बहुत ही अच्छे से सम्मान देते हुए आपसे बात कर रहा है। तो बताइए आप किसके पास जाओगे? एक सही और दिमागदार व्यक्ति कंपनी बी को चुनेगा, क्योंकि वहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो हमें क्या समझ आया कि हमें समझ आया कि जो लोग हैं वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो उसके पास जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। आइए हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है पब्लिक फैसिलिटीज़। द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स of the country to utilize it for their own requirement free of cost are known as public facilities। ऐसी फैसिलिटी जो कि सरकार के द्वारा सिटीजन्स को, कंट्री के सिटीजन्स को दी जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी को हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जिससे जो पुअर पीपल नहीं होते हैं उनका सर्वाइवल हो।
यानी वो भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं हेल्थ केयर। जैसे सरकार ने हेल्थ केयर बनवा दिया, वाटर का टैंक लगवा दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट करा दिया, प्राइमरी स्कूल बनवा दिया जिससे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाके पढ़ सकें, एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। जो BMI की फुल फॉर्म है वो है बॉडी मास इंडेक्स। BMI इज़ अ मेज़रमेंट। BMI एक मेज़रमेंट है दैट लेट अस नो, जिससे हमें पता चलता है कि वेदर द पर्सन इज़ अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओवर वेट, कि पर्सन का वेट कितना है। इससे हमें यही पता चलता है कि जो पर्सन हो वो अंडर वेट है या उसका नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है, यानी बहुत ज़्यादा वेट है उसका या कम वेट है उसका या नॉर्मल में है। यही हमें BMI बताता है। द फार्मूला ऑफ BMI, BMI का फार्मूला क्या होता है? वेट इन kg बाई, यानी जो हमारा वेट है वो kg में हो, बाई, और जो हमारी हाइट है वो मीटर स्क्वायर में हो। तो BMI ऑफ 25.0 और मोर जिस ओवर वेट, यानी अगर मेरा BMI 25 से ऊपर आता है तो मैं ओवर वेट हूँ, उसको अपने वेट को कम करने की ज़रूरत है। अगर उसका BMI 18.5 से लेकर 24.9 तक आता है तो वह हेल्दी है, यानी ठीक ठाक है, उसे अपना वेट लूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 18.5 से भी नीचे है तो वह अंडर नरिश्ड है, यानी कि तो वो खाना खाता नहीं या जो खाना बनता है घर में उसे पसंद नहीं आता है, तो इससे वह थोड़ा दुबला पतला है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ HDR। HDR क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे पब्लिश किया। इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, यह सबसे बेहतरीन मेथड है टू मेज़र डेवलपमेंट, विकास को मेज़र करने का। द रिपोर्ट कंपेयर कंट्रीज़, यह जो रिपोर्ट है वह कंट्रीज़ को किस बेस पे कंपेयर करती है? इसके 3 क्राइटेरिया हैं जिस पे ये कंपेयर करती है। पहला तो लिविंग स्टैंडर्ड, कि लोगों का रहन सहन कैसा है, हेल्थ स्टेटस, लोग हेल्दी हैं कि अनहेल्दी हैं, एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, कि और पीपल कितना एजुकेटेड हैं या नहीं हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है वो सभी कंट्रीज़ में डॉलर में मेज़र की जाती है। किस में मेज़र की जाती है? डॉलर्स में। अब हमारा नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब होता है धारणीय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to the balanced use of natural resource by using resource at minimum level so that future generations can use them। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम जो नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे वाटर, उसे हम बैलेंस में यूज़ करें, यानी ज़्यादा वेस्ट ना करें। यदि हम उसे बचाएंगे, जो हमारा वाटर उसे बचाएंगे, तो वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स में भी काम आएगा। यही इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम यूज़ करें उसे बैलेंस में यूज़ करें, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। ओके, तो यहीं पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। यही हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।